हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्वेता सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आप खुद की शॉप खोलना चाहते हैं या सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। इसके पहले पार्ट में मैंने बताया था, अगर आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फैक्ट्री या कंपनी खोलना चाहते हैं तो कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इन सभी से संबंधित पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि अगर आप ऐसे ही बेहतरीन बिजनेस आइडियाज और इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल श्वेता टेक टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, शॉप के लिए जो सबसे पहला लाइसेंस जरूरत होता है वो है ट्रेड लाइसेंस। किसी भी तरह की शॉप या व्यावसायिक गतिविधि के लिए आपको स्थानीय निकाय यानी नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। दिल्ली सहित कई राज्य इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भी मंगाने लगे हैं और रिन्यूअल 1 साल की बजाय 3 साल पर होने लगे हैं। दिल्ली में एमसीडी पहले कमोडिटी या आइटम के हिसाब से ट्रेड लाइसेंस फीस लेती थी, लेकिन अब कुछ अपवादों को छोड़कर दुकान की साइज को आधार बनाया गया है। मसलन 10 वर्ग मीटर की दुकान के लिए 200 रुपए, 10 से 20 वर्ग मीटर 500 रुपए और इससे बड़े प्रतिष्ठान पर प्रति वर्ग मीटर 50 रुपए ज्यादा शुल्क लगता है। हर राज्य में फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है। दूसरा रजिस्ट्रेशन है वैट रजिस्ट्रेशन। इसके लिए जरूरत या प्रक्रिया वही है जो मैन्युफैक्चरिंग में बताई जा चुकी है। मूलतः वैट कॉमर्शियल या ट्रेडिंग एक्टिविटीज पर ही लागू होता है और अगर आप शॉप या कॉमर्शियल गतिविधियों में शामिल है तो इस विभाग से ही आपका सरोकार सबसे ज्यादा होगा। वैट रजिस्ट्रेशन में छूट की सीमा दिल्ली में 20 लाख और दूसरे राज्यों में 10 लाख का टर्नओवर है। रजिस्ट्रेशन के बाद बिक्री पर हर कमोडिटी के लिए तय अलग अलग रेट के मुताबिक टैक्स देना होगा। वैट फ्री कमोडिटी के ट्रेड पर रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन इंटर स्टेट ट्रेड पर हर हाल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रिटर्न भरना होगा। अगला लाइसेंस है फूड सेफ्टी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। अगर आप खाद्य सामग्री बेचते हैं या इसके स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन या इंपोर्ट से जुड़े हैं तो आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और रेगुलेशन 2011 के तहत रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेने होंगे। शर्तें और जरूरत मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की तरह ही है। आईईसी रजिस्ट्रेशन। अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं तो आपको 10 अंकों का आईईसी कोड लेना अनिवार्य है। यह कोड वाणिज्य मंत्रालय के डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी की ओर से जारी होता है। आप अपनी फर्म या खुद के नाम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला रजिस्ट्रेशन है शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। लेबर डिपार्टमेंट के तहत होने वाले इस रजिस्ट्रेशन के तहत आपको दुकान खोलने बंद करने के समय से लेकर लेबर संबंधी नॉर्म्स का पालन करना पड़ता है। इसके लिए फीस मामूली है और जरूरी दस्तावेज लगभग वही है जो एक ट्रेड लाइसेंस के लिए चाहिए होता है। अब आइए जानते हैं कि अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप चीजों के उत्पादन की बजाय सेवाएं देने के बिजनेस में हैं तो मसलन आईटी, बीपीओ, कॉल सेंटर, टूर एंड ट्रेवल, होटल, बार, ब्यूटी पार्लर, कैटरिंग, ट्रांसपोर्ट, कोरियर, लॉजिस्टिक्स, टेलीकॉम से जुड़ी सेवाएं और आपका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है तो आपको सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अलग अलग सर्विसेज के लिए आपको कई दूसरे विभागों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस भी लेने पड़ सकते हैं। होटेलियर्स को लग्जरी टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराकर 1000 रुपए प्रति दिन से ज्यादा चार्ज वाले कमरों पर 10% लग्जरी टैक्स देना पड़ता है। पब, बार या होटल जहां शराब परोसी जाती है वहां एक्साइज विभाग में रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ता है, कई अलग अलग लाइसेंसेज भी लेने पड़ते हैं। स्पा, ब्यूटी पार्लर या जिम कारोबार के लिए 5 लाख से ज्यादा टर्नओवर पर लग्जरी टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और इसके लिए 3% टैक्स चुकाना पड़ता है। आईटी और टेलीकॉम सेवाओं के लिए कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के तहत हाल के दिनों में बने कई नए नॉर्म्स पर भी खड़ा उतरना होगा।
ट्रांसपोर्ट, कुरियर और लॉजिस्टिक्स फर्मों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अलावा वैट डिपार्टमेंट में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि किस कंपनी का कैसा रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी ROC में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आने वाले ROC में रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनरशिप पैटर्न के आधार पर नॉर्म्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। अलग अलग जरूरतों और ऑनरशिप के लिए INC 1 से लेकर INC 22 तक उपलब्ध फॉर्म में से कोई एक या ज्यादा दाखिल करना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन अब ऑनलाइन भी होने लगे हैं। कंपनी के लिए आपको 3 नाम प्रस्तावित करने होते हैं। पहले से उस नाम से रजिस्टर्ड कंपनी का नाम आपको नहीं मिल सकता। इसके अलावा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और कुछ अन्य जानकारियां देनी होती है। 1 लाख रुपए से कम नॉमिनल शेयर कैपिटल वाली कंपनी के रजिस्ट्रेशन की फीस 4000 रुपए है। इससे बड़ी कंपनी के लिए कुछ पैमानों के आधार पर फीस में मामूली बढ़ोतरी होती जाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप फैक्ट्री या कंपनी के लिए ROC रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। आप महज अपने लेटर हेड के आधार पर बैंकिंग या अन्य वित्तीय संस्थाओं में खुद को दर्ज करा सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म का कंपनी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के कोई पार्टनर अपने राइट्स क्लेम नहीं कर सकता। पार्टनरशिप डीड होती है जिसकी जरूरत आपको हर कदम पर पड़ेगी। राज्य के उद्योग विभाग में इसे जमा कर स्थानीय रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। वैट से लेकर दूसरे डिपार्टमेंट में भी पार्टनरशिप फर्मों के लिए नॉर्म्स अलग हैं और उसके मुताबिक खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है। अगर आपने सारे जरूरी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस करा रखे हैं लेकिन फिर भी कुछ ऐसी अड़चन आ रही है तो उसके लिए क्या करना होगा। अगर आपने अपने कारोबार के लिए जरूरी सभी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस ले लिए हैं लेकिन आपकी राह में विभागीय अड़ंगे लग रहे हैं या आपको लगता है कि कोई नोटिस या चालान जबरन थोपा गया है, तो उसी विभाग में ऐसे सेल हैं जहां आप अपील या ऑब्जेक्शन दायर कर सकते हैं। नगर निगम, विकास प्राधिकरण, पर्यावरण विभाग के अपने अपने एपीलेट या न्यायाधिकरण हैं जहां कोई भी पक्ष किसी भी फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। वैट या सेल्स टैक्स में तो आप कमिश्नर तक के फैसले को उसी की ऑब्जेक्शन हियरिंग अथॉरिटी में चुनौती दे सकते हैं। उससे असंतुष्ट हैं तो अपीलेट या फिर बाहर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। दिल्ली सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के अनुसार अगर आप तय नॉर्म्स का अनुपालन करते हैं तो आपके कारोबार में कोई बाधा नहीं आएगी और आएगी तो आप उसका डटकर मुकाबला करने की स्थिति में होंगे। हर स्टेज पर कानूनी सुनवाई, निपटारे और यहाँ तक कि बेवजह हुई परेशानी के लिए मुआवजे की व्यवस्था भी है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ नियम बदलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमेव जयते के नारे के साथ श्रम सुधारों का ऐलान किया है। इससे लेबर डिपार्टमेंट से जुड़े कई रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और प्रक्रियाओं में बदलाव आ सकता है। इसी तरह देश में GST और DTC के रूप में नई कर प्रणालियां आने वाली है। तब एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स के एकीकरण के बाद कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की व्यवस्था में भी काफी बदलाव होंगे। ऐसे में आपको इन सुधारों के लागू होने पर कड़ी नजर रखनी होगी और उनके अनुसार ही अपनी योजनाएं बनानी होगी। तो दोस्तों, ये थे शॉप और सर्विस सेक्टर से जुड़े बिजनेस के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस से संबंधित पूरी जानकारी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फायदा होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के अपलोड्स की जानकारी आपको मिलती रहे। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।